पंच प्राणों के द्योतक हैं हनुमान दादा। पहला, और ये भगवान राम अगस्त्य ऋषि को कह रहे हैं, एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मण प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यमित्राणि बान्धवा। मैं लंका को जीत पाया। मैं तो ये समझने में भी समर्थ नहीं था कि सीता जी को चुनाकर कौन ले गया। उस खबर को, उस सूचना का संप्रेषण किसी ने किया, हनुमान जी ने किया। और सीता जी को लिवाने में किसकी महती भूमिका है, तब कहा हनुमान जी महाराज ने लखन भैया के प्राण बचाए हैं। वो संजीवनी बूटी ना लाते भोर होने से पहले। और ध्यान रखो, हनुमान जी का ये बल है, ये पराक्रम है। जब सुषेण वैद्य ने आने से मना कर दिया, विभीषण ने कहा कि नजदीक में कोई वैद्य है, सुषेण है। यह हनुमान जी की सामर्थ्य है, मकान को ही शिफ्ट कर सकते हैं। उसने मकान को ही शिफ्ट किया। हनुमान जी ने मकान उठा लिया। इसलिए हनुमान जी महाराज के जब 7 गुणों की हम चर्चा करेंगे तो उसमें अभी वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं जब गुण का वर्णन करूंगा तो उसमें गुण आएगा दक्षता। कंफ्यूज नहीं है हनुमान जी। संजीवनी बूटी जब समझ में न आई तो पर्वत को उठा लिया है। हनुमान जी ने लखन भैया के प्राण बचाए। एक बार बंधु समेत जबई अहिरावण ले रघुनाथ पाताल सिधार। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारज नीचर। एक बार अपने स्वामी के भी प्राण बचाए हैं। अहिरावण और महिरावण, महिरावण 2 हैं, पाताल में ले गए। और उस समय अहिरावण से अपने स्वामी को भी बचाकर लाए हैं। और तीसरा, यह भी जग विदित है, सुग्रीव के भी प्राण बचाए थे। और बाली की इतनी सामर्थ्य है जिस रावण को दुनिया नहीं जीत पाती। अब बल की सामर्थ्य देखना, जिस रावण से लड़ने में दुनिया कांप जाती है, उस रावण को कई महीने तक बाली ने अपनी कांख में दबा के रखा है। और वो बाली किसी से कांपता था तो केवल हनुमान जी से कांपता था, हनुमान दादा से डरता था। अपने स्वामी सुग्रीव के प्राण बचाए, मैं सुग्रीव के संग हूं, 3 प्राण बचाए। और चौथा जो प्राण है, सुंदरकांड सब पढ़ते हैं, सीता जी के प्राण बचाए हैं। जिस समय रावण ने आकर कटु वचन बोले हैं, दुर्वचन बोले हैं, सीता जी रोई हैं, भगवान राम की विरहाग्नि हृदय में लग गई। मैंने कौन सा पाप किया, हरि की निंदा सुननी पड़ रही है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया। उस समय राम कथा की बारिश न करें, राम कथा न सुनाएं। तो गोस्वामी जी ने तो कहा भगवान राम के वियोग में सीता जी के प्राण उड़ जाते। उस समय राम कथा सुनाकर मैया सीता के विषाद की निवृत्ति करके उनके उत्साह का संचार किया। केवल हनुमान जी थे, वह सीता जी के भी प्राणों को बचाने वाले हैं। वो तो कहती थी, जन अशोक अंगार, कोई इस पेड़ से अंगार गिर जाए, मैं जल जाऊं, मैं मर जाऊं, ऐसी स्थिति जब हो गई, मां सीता के प्राण बचाए। और 5वें, और भैया 5वें प्राण बचाए हैं, पूज्य पंडित जी कहा करते थे, 5वें प्राण श्री भरत जी के बचाए हैं। 14 वर्ष हो गए, और ये भारत में ही हो सकता है। एक भाई 14 वर्ष के लिए बन गया, दूसरे भाई ने
लखन ने 14 वर्ष का वनवास लिया है। भरत जी नंदीग्राम में बैठकर भजन करते हैं और भरत ने भगवान से प्रार्थना की थी। भरत ने कहा कि भगवान मैं बस इतना निवेदन करूं कि 13 वर्ष 364 दिन मेरे कट जाएंगे और जिस दिन आप आने वाले होंगे ना वो एक एक पल बहुत लंबा होगा। भरत ने बार बार यही कहा है कि प्रभु बस कृपा करना, उस दिन विलंब मत करना। रावण का वध हो गया है, विभीषण को तो लंकेश पहले ही घोषित किया जा चुका है, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई। पुष्पक विमान में बैठकर भगवान चले हैं, आने में विलंब हो गया। सुबह से भरत जी का मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, नाच रहे हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। सांझ होने लगे थे और भरत जी को लगा कि मेरे प्रभु ने शायद मुझे स्वीकार न किया, मुझे लगता है मेरे प्रभु लौट कर ना आए। भरत जी के हृदय की धड़कन बढ़ने लगी है। भरत तो पहले से ही थोड़े आत्मग्लानि में थे। मैं किसी भी कारण से सही राम वनवास का निमित्त तो बना, मेरी मां ने मेरे लिए प्रभु से राज्य मांग लिया, दोषी तो मैं भी हूं, ऐसी कथा गाई जाती है। जब भगवान को आने में विलंब हो गया तब भरत जी के मन में भी प्राणोत्सर्ग का विचार आया है। मैं सरयू में जाकर प्राण त्याग दूं, जो जीवन राम सेवा के योग्य नहीं है, जो जीवन भगवत स्वीकृत नहीं है। और जिस समय उनके मन में यह बात चल रही थी, ये विचार चल रहा था मैं प्राण त्यागूं, भरत प्राण त्यागने के लिए चल भी दिए हैं। और एक रामायण में ऐसा भी लिखा है, रामायण 7 कोटि अपारा। बहुत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, कुछ बातें कवितावली में, कुछ दोहावली में, कुछ चरितावली में, विनय पत्रिका में, हनुमान नाटकम में, कृतिवास रामायण में, कंब रामायण में, चंपू रामायण में, आनंद रामायण में, न जाने कितनी रामायण में। एक रामायण में तो यह भी लिखा है भरत प्राण त्यागने के लिए सरयू में छलांग लगा देते हैं, यह भी कथा है। भरत जी ने सरयू में छलांग लगाई, डूब गए। और भरत जब सरयू में डूबे तब 2 देव पुरुष अपने दोनों हाथों पर भरत जी के चरण रखते हैं और उन दोनों देव पुरुषों ने भरत जी को बचाया, ऊपर लेकर आए। जब ऊपर लेकर आए तब भरत जी ने पूछा मैं मरना चाहता हूं, मुझे मर जाने दो, तुम हो कौन, मुझे बचा क्यों लिया? तब उन दोनों देवताओं ने कहा भरत तुम चित्रकूट में गए थे भगवान के पास? बोले हाँ। और भगवान ने आपको क्या दिया था? तब भरत ने कहा प्रभु करी कृपा पावरे देने। भगवान ने 2 चरणों पादुकाएं दी हैं, राम नाम के 2 अक्षर दिए थे। तब उन दोनों देवताओं ने कहा भरत हम कोई और नहीं है, हम भगवान की वही चरणों पादुका है। और जिस समय भगवान ने तुम्हारे सर पर वो पादुकाएं दी थी, मुझे आदेश दिया था कि जब तक मैं न लौटाऊं, राम भरत का मिलन ना हो जाए, मेरे भरत को कुछ होना नहीं चाहिए। तो जब तक राम भरत का मिलन ना हो जाए हम मर कैसे जाने देंगे? उन दोनों पादुकों ने भरत को बचाया। एक रामायण में यह कथा गाई गई है, लेकिन एक जगह पर यह लिखा है भरत जी प्राण छोड़ना चाहते थे। उस समय भगवान आ रहे हैं और भगवान कुछ दूर पर हैं। भगवान के शुभागमन का यह समाचार सुनाकर श्री भरत जी के चित्त में जो विषाद था, उस विषाद की निवृत्ति करने वाला कोई चरित्र है, श्री हनुमंत लाल है। हनुमान जी महाराज ने आकर भरत जी को कहा प्रभु आ रहे हैं। संपूर्ण रामायण में अगर मैं एक बात कहूं, ऐसा कोई भी काम नहीं जो हनुमान जी को सौंपा गया हो और वो बिगड़ गया हो। मैं तो यह भी कहता हूं हनुमान जी ने वो ही कार्य संभाला जो बिगड़ा हुआ था, कि बिगड़ी को संभालने वाले हैं। जो अपने इष्ट की बिगड़ी संभाल सकते हैं वो अपने आश्रित की बिगड़ी क्यों ना संभालेंगे? इसीलिए संकट कटे मिटे सब पीड़ा,
सुमिरे हनुमत बलबीरा। अब भगवान राम कहने, हनुमान यदि में न स्याद वानराधिपते सखा, प्रवृत्तिमपि को वित्तुम जान क्या शक्तिमान भवेत्। भगवान कह रहे हैं ऋषि अगस्त जी, हनुमान यदि मैं न स्याद, मेरी इस यात्रा में हनुमान ना होता तो मेरी सर्वत्र जय जयकार ना हो रही होती। हनुमान के कारण मेरी जय जयकार हो रही है। और भगवान ने मुस्कुरा के कहा, शक्ति तो बहुत लोगों में है पर शक्तिमान तो केवल हनुमान है। शक्तिमान भवेत। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता।